दोस्तों आज हम आपको भारत की आन बान शान इसरो के बारे में और इसके इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। कैसे इसने अपना पहला रॉकेट साइकिल से लॉन्च पैड तक पहुंचाया, कैसे इसरो ने एक साथ 104 रॉकेट लॉन्च कर रिकॉर्ड कायम किया, आखिर इसकी नींव किसने रखी, आइए जानते हैं। इसरो ये एक ऐसा नाम है जिसने भारत का नाम रोशन कर दिया है और भारत को अंतरिक्ष तक कम बजट के साथ पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ इसी संगठन का हाथ है। इसरो की वजह से ही आज देश विदेश में भारत का नाम अंतरिक्ष से जुड़े मामलों में सबसे ऊपर लिया जाता है। आपको बता दें, आज जिस संगठन को हम इसरो के नाम से जानते हैं उसका पहला नाम इनकोस्पर था, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसे आज से 61 साल पहले यानी कि 1962 में देश के महान साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के कहने पे बनाया गया था और फिर 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पर का नाम बदल के इसे इसरो कर दिया गया। इसलिए इसरो के संस्थापक की जब बात आती है तो विक्रम साराभाई का ही नाम आता है। आपको बता दें कि साल 1963 में तिरुवनंतपुरम में थुम्बा से पहले रॉकेट की लॉन्चिंग के साथ साथ अंतरिक्ष कार्यक्रमों की भी शुरुआत हुई थी। इसके लिए कैथोलिक चर्च को मेन ऑफिस बनाया गया और बिशप हाउस को वर्कशॉप का रूप दे दिया गया। जहां मवेशियों का घर हुआ करता था वहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे। इस प्रोजेक्ट में अब्दुल कलाम आजाद जी ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपको जान के हैरानी होगी, जो भारत का पहला रॉकेट था उसे मिसाइल पर रखकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया। भले ही भारत का बजट कम था और उस वक्त ज्यादा टेक्नोलॉजी और उपकरण नहीं थे, लेकिन भारत ने अपनी पूरी जी जान लगाकर इसरो को आगे बढ़ाया और फिर अपनी इसी मेहनत के चलते इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, जिसे सोवियत संघ की मदद से साल 1975 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। धीरे धीरे इसरो के साइंटिस्ट कामयाबी की तरफ बढ़ते गए और अपने एक्सपीरियंस और यकीन से इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल भी बनाया जिसका नाम था SLV-3 और फिर इसरो ने रोहिणी उपग्रह भी तैयार किया और इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले अपनी पूरी टीम के साथ जी जान लगाने वाले थे APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए काफी सराहा गया। फिर आया साल 1981 जब इसरो की तरफ से एप्पल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और इस बार इसे लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए साइकिल का ही नहीं बल्कि बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें भारत की सिंप्लिसिटी साफ नजर आई। उस दौरान सिर्फ 6 ही देश के पास रॉकेट लॉन्च की सुविधा थी, लेकिन जब भारत इस सुविधा के साथ मैदान में उतरा तो सभी देशों के पसीने छूट गए और भारत इस लिस्ट में 7वीं पोजीशन पर खड़ा हुआ था, जो कि अब सैटेलाइट लॉन्च की फैसिलिटी रखता था। साल 1990 में PSLV, जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, उसको बनाया गया और यहीं इसरो की कामयाबी का सितारा चमका और देश विदेश में इसका नाम जाना जाने लगा। इसी की मदद से और अपनी कड़ी मेहनत से इसरो ने साल 2008 में कुछ ऐसा कर दिखाया कि हर देश हक्का पक्का रह गया। आखिर इस साल ऐसा क्या हुआ था, इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल इसी साल चंद्रयान-1 ने पहली बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इस मून मिशन की मदद से इसरो के वैज्ञानिकों को पता चला कि चांद पर पानी की व्यवस्था है। साथ ही इसने चांद पर मौजूद रासायनिक खनिजों के बारे में भी पता लगाया था और चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद के चारों ओर चक्कर लगाकर वहां के कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए थे, जिन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों के आधे सवालों के जवाब दे दिए। इस तरह इसरो और भारत का ये पहला मून मिशन कामयाब रहा। इस सफलता को देखते हुए साल 2013 में मंगलयान मिशन यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया था और ये मार्स मिशन 24 सितंबर साल 2014 तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। इस मिशन की लागत थी दोस्तों करीब 450 करोड़ रुपए। इतने कम बजट में बना ये मिशन कामयाब हुआ और भारत वो पहला देश बनकर उभरा जिसने सीधा मार्स के बारे में खोज की और वहां तक पहुंच कर भी दिखाया। आपको बता दें, PSLV के बाद भारत ने GSLV भी लॉन्च किया था, जिसकी मदद से कितने ही भारी उपग्रह को आसानी से लॉन्च किया जा सकता था। साल 2017 में तो भारत के इसरो संगठन ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कि नामुमकिन था और इसके लिए इसरो का नाम दुनिया जगत में खास पहचान बनकर सामने आया। दरअसल इस साल दोस्तों इसरो ने एक ही रॉकेट से एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था, बल्कि आप इसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं की है। साल 2019 का मिशन शक्ति तो भाई आपको याद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस साल इसरो ने अपनी खुद की बनाई हुई एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की थी, जिसने अंतरिक्ष में पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में जाकर एक उपग्रह को खत्म कर दिया था और अपना काम पूरा कर दिखाया था। इसलिए इसे मिशन शक्ति का नाम दिया गया। इसरो जहां एक के बाद एक मिशन अंतरिक्ष में भेज रहा था, वहीं नासा भी इसको टक्कर का मुकाबला दे रहा था। नासा, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इसरो की तरह ही अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी हासिल करता है। सैटेलाइट बनाना, उन्हें लॉन्च करना, नए नए ग्रहों की खोज करना, ये सब इसी अमेरिका विभाग का काम है। वैसे नासा को इसरो से ज्यादा पावरफुल माना जाता है, लेकिन नासा हाई बजट के साथ अपने मिशन को भेजता है, वहीं इसरो उसी मिशन को कम बजट में रखकर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है।
यानी भारत जानता है कि कैसे अपने मकसद को कम बजट में पूरा करना है। भारत ने चंद्रयान 1 से मिली जानकारी को इकट्ठा कर और जानकारी हासिल करने के लिए इसके दूसरे भाई चंद्रयान 2 को भी चांद पर भेजने का फैसला किया और साल 2019 में सतीश धवन श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 को दक्षिणी ध्रुव पर खोज करने, हाइड्रोक्साइल और वाटर आइस का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन ये मिशन दोस्तों सफल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों को 90% जानकारी हासिल हो गई और साल 2023 में इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतार दिया, जिसने तो भाई इतिहास ही रच दिया। चंद्रयान 3 ने न सिर्फ चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, बल्कि भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया, जहां आज तक कोई भी जा नहीं पाया है, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। चांद के बारे में तो साइंटिस्ट को पता चल गया, अब बारी थी सूरज मामा की। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सूरज यानी कि आदित्य L1 को 2 सितंबर साल 2023 में ही अंतरिक्ष में भेज दिया और वैज्ञानिकों का मकसद है इसे लाग्रेंज L1 पॉइंट पर पूरा स्थापित किया जाए। इस पॉइंट को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ पृथ्वी और सूरज के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो बैलेंस रहती है। ऐसे में अगर किसी यान को यहाँ पे रखा जाता है तो ईंधन की कम खपत होती है और यहाँ तक पहुँचने में इस मिशन को 125 दिन का समय लगेगा और ये सूरज से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ही रहकर सूरज के बारे में स्टडी करेगा। भारत ही एक ऐसा देश है जो कि सूरज की खोज करने निकला है। अब तक किसी भी देश ने सूरज की स्टडी नहीं की है, लेकिन अगर भारत ऐसा करने में सफल हुआ तो भारत और इसकी एजेंसी इसरो का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसरो एजेंसी ने न सिर्फ अंतरिक्ष के राजों से पर्दा हटाया है, बल्कि कम बजट के साथ अपने काम को बखूबी करके भी दिखाया है और एक के बाद एक मिशन में मिली कामयाबी से आज इसरो को दुनिया जगत में खूब सराहा जाता है और उम्मीद है कि दोस्तों आगे भी ये ऐसे ही भारत का नाम रोशन करेगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।